आइए दोस्तों मिलकर खिलाते हैं फिल्मी कलियां। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड। मेरा नाम है आपका अपना दोस्त। दोस्तों फिल्मी कलियों में इस टाइम सबसे हॉट टॉपिक जो चल रहा है वो है दिलजीत दोसांझ तीन रात। भाई साहब इस आदमी ने ऐसी नीच हरकत कर दी है, वो भी ऐसे मौके पे ऐसे टाइम पे जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच तकरीबन तकरीबन मतलब महायुद्ध ही छिड़ गया था। वो तो पाकिस्तान ने हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, घुटने टेक दिए। माफी से नहीं है, पहले ही भूखे मर रहे हैं, माफी। तो उसने कुछ माफ़ी ऐसी मांगी तो भाई साहब हिंदुस्तान की सरकार ने उसे माफ़ कर दिया। और ऊपर से अमेरिका का दबदबा भी था भाई साहब। हर कोई इंदिरा गांधी थोड़ी ना यार, दबदबा था भाई साहब। डोनाल्ड ट्रंप का दबदबा था। मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को कहते हैं डोलांड। मेरा तुम देखना, अगर मेरे झूठ लगे तो तुम देख लेना, ये वीडियो देख लेना। मैं झूठ नहीं बोलता भाई साहब, मैंने वीडियो देखा था उनका बकायदा। तो डोनाल्ड ट्रंप का दबदबा भी था भाई साहब, ऊपर से प्रेशर भी था कि भाई साहब मानना तो पड़ेगा, वरना पाकिस्तान ने जितनी नीच हरकत करी थी ना, हिंदुस्तान को इतनी जल्दी समझौता करना नहीं चाहिए था। खैर वो तो मुद्दा अलग चल ही रहा था। उस बीच में भाई साहब आप लोगों को पता ही होगा, दिलजीत की पिक्चर, दिलजीत है बड़ा हड हराम भाई साहब। ये साला, मैं पहले भी 1000 बार कह चुका हूँ, ये साला खालिस्तानी है, ये सरदार भी नहीं है। ये खामखा पगड़ी दिखा दिखा के ना, ये खाली वो बटोरता है। ये क्या बोलते हैं, सिंपति भी नहीं कहते इसको यार। तुम बताना कमेंट करके, मैं साला नाम बहुत जल्दी भूल जाता हूँ यार। ये मोना है भाई साहब, दाढ़ी तो सबको पता ही है, ये बनाता ही रहता है आए दिन। है इतनी इतनी सी बियर्ड रखता है, ट्रिम करता है, दाढ़ी भी काटता है, बाल भी काटता है, पगड़ी खाली शौकिया लगाता है दिखाने के लिए कि मैं अपने कल्चर को प्रमोट करता हूँ। कुछ नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही दोगला आदमी है भाई। और इसके दोगलेपन का अब, क्योंकि यार बता चुका हूँ मैं भाई साहब, झूठ के दिन 4, सच चले 1000, है ना। कोई कितना भी नकली पर्सनालिटी कोशिश करे दुनिया को दिखाने के लिए, एक ना एक दिन उसकी सामने आई जाती है। इस बंदे ने क्या सोचा होगा कि यार बढ़िया प्रमोशन हो जाएगी, माँ की आंख बहन की टके दिखा दूंगा दुनिया को, क्योंकि अब तो मेरा नाम चल रहा है, अब तो मैंने कॉन्सर्ट कर लिए इतने बड़े बड़े, अब तो मैं बहुत टॉप पे पहुंच चुका हूँ, हॉलीवुड वालों के साथ मेरी बराबरी हो रही है, तो मैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस को ले लेता हूँ। इसने हानिया आमिर को उठा लिया। और भाई साहब, और कोई एक्ट्रेस फैक्ट्रेस भी नहीं है वो। ऐसा नहीं है कि उस जैसी कोई एक्ट्रेस ही ना हो, दो धेले की एक्ट्रेस नहीं है वो भाई साहब। लीड हीरोइन ले लेता ना, फिर लीड हीरोइन में इसने क्यों वो नीरू बाजवा को ले लिया है? लिया साइड रोल में ही है, लेकिन क्यों लिया भाई? हिंदू बॉलीवुड से उठा लेता। बॉलीवुड वालों ने तो इसको साले को कितनी पिक्चरों में लिया है, कितना काम दिया है इसको। ये हड हराम प्रोड्यूसर बनने के बावजूद भी बॉलीवुड से भाई साहब किसी को नहीं लेता। ये नफरत करता है। ये बस खाली अपना नाम रसूख बनाने के लिए इसने बॉलीवुड की फिल्में करी अपनी शर्तों पे, और क्या नाम है, कुछ एक शोज करे। ये पंजाबी फिल्मों में ही अपना खुश रहता है। और ये पाकिस्तान की एक्ट्रेस, क्योंकि पाकिस्तान में पंजाबी बहुत बोली जाती है अच्छे से, तो इसने पाकिस्तान की, क्योंकि इसकी फ़ैन फॉलोइंग भाई साहब है तगड़ी है भाई साहब। और खालिस्तानी तो तुम्हें पता ही है भाई साहब, दो दुश्मनों, जो देश का दुश्मन हो उसका दोस्त तो भाई दुश्मन तो बनेगा ही बनेगा, जाहिर सी बात है। तो भाई ये नहीं, ऐसे बहुत सारे और भी हैं, बहुत खालिस्तानी हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी इसका पर्दाफाश हो चुका है दुनियादारी के सामने से। ये बहुत बढ़िया हुआ भाई साहब। और पूरा हिंदुस्तान इसको बॉयकॉट करने में लगा हुआ है इस वक्त। और अब भी बहुत बढ़िया जो खबर आई है भाई, इस इंसान को बॉर्डर 2, आप लोगों को पता होगा सनी देओल की पिक्चर आ रही थी, है ना। अभी तो शूटिंग ही चल रही थी। हालांकि दिलजीत दोसांझ के काफ़ी सारे सीन शूट कर लिए गए थे, लेकिन फिर भी अब उसको उस पिक्चर से निकाल दिया गया है। और बहुत बढ़िया, पहले तो इस बात की ताली हो जानी चाहिए कि भाई साहब बॉलीवुड में कम से कम किसी कुछ एक लोगों ने तो कम से कम बढ़िया डिसीजन लिया। और मुझे पता है बॉर्डर 2 ही वो पिक्चर होगी जो बॉलीवुड का कमबैक होगी। ये मैं पिछले कम से कम 10 वीडियोस में ऑलरेडी बोल चुका हूँ। बहुत सुपर हिट जाएगी बॉर्डर 2, लिख के ले लो मेरे से आज। वो थिएटर तक लोगों को खींचेगी। हो सकता है शायद मैं भी देखने के लिए जाऊँ, क्योंकि यार एक है उस पिक्चर के साथ पता नहीं क्या इमोशन है। जैसे गदर 2 हिट चली गई थी, बॉर्डर 2 बहुत हिट जाएगी। और बड़ी बात है, जेपी दत्ता की मूवी है भाई साहब। जेपी दत्ता इतने सालों बाद आ रहे हैं। जेपी दत्ता बहुत बढ़िया डायरेक्टर है, ऐसे वैसे डायरेक्टर नहीं है भाई। वो बड़ी LOC कारगिल बॉर्डर जैसी पिक्चर बनाने का जो जिगरा है ना भाई, वो जेपी दत्ता के ही पास है। और कोई इतने बड़े लेवल पे ऐसी पिक्चर, हाँ बहुत सारे एक्टर्स को लेके ये एक निरी चूतिया हाउसफुल जैसी पिक्चर तो बनाई जा सकती है, लेकिन मोस्ट रियलिस्टिक पिक्चर
बॉर्डर और एलओसी, भाई ऐसी पिक्चर कोई बना ही नहीं सकता सिवाय जेपी दत्ता के। तो भाई बॉर्डर 2 में इतना बढ़िया उसको रोल मिला था, लेकिन साले का नसीब वही है ना, डुअल पर्सनैलिटी चल रहा, कहीं ना कहीं तो सामने आनी थी। भले ही इसके पास पैसा हो, इसको खाने कमाने की कोई चिंता ना हो, निकाल दिया गया, लेकिन कम से कम किसी एक इंसान ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया। उसके लिए भाई मैं आप लोगों से भी चाहता हूं कि आप लोग भी उसके लिए तालियां बजाएं कि यार उस बंदे ने इसको निकाल दिया। और मैं कहता हूं पूरा हिंदुस्तान इस इंसान को बॉयकॉट करे। ना हिंदुस्तान में इस इंसान के कॉन्सर्ट होने चाहिए, ना इसे कोई प्रोडक्ट। तू पाकिस्तान में काम कर भाई, इसको साले को पाकिस्तान ही फेंको, इसका तो साले का पासपोर्ट तक भी कैंसिल कर देना चाहिए। ऐसी स्थिति में जिस इंसान ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लिया और हिंदुस्तान में इसको पता था पर्दे फटेंगे भाई साहब, पर्दे फटेंगे, इसलिए इसने हिंदुस्तान में पिक्चर ही रिलीज नहीं करी कि ओवरसीज में भी मत करना, तू काट देना उसके। लेकिन नहीं यार, वो बड़ा बहन का टका आदमी है यार। मैं भाई बहुत अच्छे से जानता हूँ उस इंसान को, वो है दोगला आदमी यार। अब तो खैर पूरी दुनिया जग जाहिर हो चुका है भाई, अब तो किसी से कुछ छुपा भी नहीं है। और इतनी निंदा होने के बावजूद भी उस इंसान में रत्ती भर की शर्म नहीं है। तुम ये देखो, रत्ती भर की भी अगर शर्म है उस इंसान में कि कोई बात नहीं, हिंदुस्तान नहीं देख रहा, क्योंकि वो तो खालिस्तानी है ना। उसको तो पता है मेरी तो फ़ैन फॉलोइंग पूरी दुनिया भर में, मैं ओवरसीज़ में अपनी। और इतनी महंगी उसने पिक्चर बनाई भी नहीं है, 1000-1 करोड़ की, मुश्किल से 100 करोड़ की भी नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 40-50 करोड़ रुपए की पिक्चर है, जिसमें भी 3 प्रोड्यूसर हैं, एक हिस्सा इसका होगा। तो भाई इसने सोचा कि ओवरसीज़ में बाहर अपना निकाल देता हूँ पिक्चर को, पैसा तो कमा ही लेगी, जितने लगा रखी उससे ज़्यादा की लागत। खैर उतना तो उस पिक्चर ने अभी तक कमा भी लिया, क्योंकि राइट्स बेचे जाते हैं, सब कुछ होता है, तो इतना तो उसने अभी तक कमा भी लिया होगा। लेकिन भाई हिंदुस्तान की जनता अंधी नहीं है जिसको तुम धोखा दे दोगे। हिंदुस्तान की जनता ना अब तुम्हें बताएगी। अगर हिंदुस्तान की जनता तुम्हें यहाँ टोपी का ये बटन बना सकती है ना, अगर तुम्हें यहाँ बैठा सकते, तो हिंदुस्तान की जनता बेटे तुझे चप्पल के नीचे भी लेकर आएगी। तेरी टट्टी ना निकाल दी ना हिंदुस्तान की जनता ने। तू देख अभी एक पिक्चर से निकाला गया, तू देख अगर तुझे हिंदुस्तान में अगर कोई पिक्चर मिल भी जाए। और उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर का भी मैं कह रहा हूँ बहिष्कार किया जाना चाहिए जो इसका सपोर्ट कर रहा है। वो क्या कह रहा है, जावेद अख्तर, काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं जो सपोर्ट में कर रहे हैं, उनका भी बहिष्कार किया। जावेद अख्तर क्या कहता है कि भाई साहब अगर करा भी है तो क्या करें, नुकसान अगर हिंदुस्तान में पिक्चर रिलीज़ नहीं होगी तो नुकसान तो हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान भाई साहब इतना अफोर्ड कर सकता है, हिंदुस्तान इतना गरीब मुल्क नहीं है, मत करो तुम। स्पोर्ट बॉय जितनी जूनियर कास्ट हो सकते हैं उनको उनका पैसा मिल गया, एक्टर अपना पैसा ले गए। जो गरीब तबके के लोग थे, जो दिहाड़ी पे थे, वो सब अपना पैसा लेके जा चुके हैं। मत करो रिलीज़ ऐसी पिक्चर। भाई देशभक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें बताऊँ। ऐसे टाइम पे भाई साहब देशभक्ति बहन चो, मतलब हम पैसे के ऊपर, जावेद अख्तर की माने कि पैसे का नुकसान अगर हो रहा है तो कोई बात नहीं यार, क्योंकि पैसे का नुकसान है ये। तो मैं कितना इंटेलेक्चुअल समझता था इस इंसान को यार, इतने साल से मैं इतनी इज्जत करा। खैर यार अब क्या ही बोलूँ यार, मैं मेरी नज़र में तो ख़त्म भाई। जावेद साहब इज्जत ख़त्म कर दिया आपने। और मेरे जैसे ना जाने कितने ऐसे हज़ारों लोग होंगे जिनकी नज़रों में आपकी इज्जत जो है ना आज की तारीख में, जो आपने टिप्पणी दी है ना, उसके चक्कर में ना आपकी इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं रही अब। मतलब जो आपने कहा, मैं आपको इतना समझदार सुलझा हुआ सोचता था, आपने ऐसी बात कह दी कि यार कि नुकसान तो पैसे से नुकसान ना, इज्जत मायने नहीं रखती है। मैं जावेद साहब से पूछना चाहता हूँ, आप इतने बड़े हैं, इज्जत मायने कुछ नहीं रखती, सिर्फ पैसा। तो फिर तो रंडी भी सही है, वो तो पैसा कमाती है, वो तो पैसे के लिए सही काम कर रही है। इसका मतलब तो जो भी इंसान पैसे के लिए काम कर रहा है वो सही कर रहा है। फिर तो अगर आपके हिसाब से चले तो जो इंसान पैसे के लिए वो किसी को मार रहा है, चाहे गांजा बेच रहा है, प्रॉस्टिट्यूशन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो तो फिर सही है, क्योंकि वो तो पैसा कमा रहा है। कोई भी काम धंधा, अम्मी जान कहा करती थी, ये जावेद साहब ने लिखा था क्या, अम्मी जान कहा करती थी कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता। क्या बकचोदी है यार ये चूतियागिरी बहन। भाई हमको तो ये सब दुनियादारी समझ में आती नहीं है। मैं सच बताऊं, मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे हिंदुस्तानी भाई बहन हैं जो हम इन चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं। हमको ये चीज़ समझ में नहीं आती है। हमें ये समझ में आती है कि एक दूसरे देश ने हमारे देश में आके हमला किया, हमसे दुश्मनी मोल ली, हमारे निर्दोष लोगों को मारा उन्होंने साले कौम के नाम पे। और
बस यार, इससे बड़ी और कुछ था नहीं यार। हिंदुस्तान ने हालांकि चलो बदला लिया, अटैक किया, उनको ख़त्म करा, जो भी था, लेकिन यार वो चीज़ अंदर से थोड़ी निकल जाएगी। और तुम 2 दिन बाद ही भूल के वहाँ की हीरोइनों को ले रहे हो, बोल रहे हो आर्टिस्ट का तो कोई धर्म नहीं होता, कलाकार का कोई धर्म, तो बहन के तेरी मातरचोद, कलाकार का धर्म नहीं होता, भोसड़ी का धर्म किसका होता है? प्रधानमंत्री का धर्म नहीं होता क्या? केवल एक आम आदमी का धर्म होता है क्या? बहन चो, धर्म नहीं होता, धर्म नहीं होता तो तू एक काम करना, पगड़ी वगड़ी निकाल, मुसलमान बन। जब मानू कि धर्म नहीं होता, क्यों फिर हर जगह पगड़ी लगाए लगाए फिर रहा है? अगर धर्म नहीं होता तो क्यों सलमान खान टोपी लगा लेता है, शाहरुख खान टोपी लगा लेता है, आमिर खान टोपी लगा लेता है? क्यों क्यों इन सब ने खतना करवा रखा है? अगर धर्म नहीं होता तो धर्म होता है मेरे भाई। जिस धर्म में तुम पैदा हुए हो उस धर्म को तुम्हें अपनाना पड़ता है, अपनाओ। ये खाली हरामजादे क्या है पता, बोलने बोलने के ऊपरी ऊपरी कि धर्म नहीं होता, कलाकार का धर्म नहीं होता, अंदर ही अंदर भोसड़ी का खालिस्तानी भी बना हुआ है। हाँ, सिख सरदार को प्रमोट कर रहा है और वो वहां सारे के सारे मुसलमान को प्रमोट कर रहे हैं। तुम देख लो शाहरुख खान ने चक दे इंडिया में क्या करा। चक दे इंडिया में तो वो भाई साहब कोई जो कोच थे उनका नाम तो नेगी था असल में। तू नेगी क्यों नहीं बना? उत्तराखंड का गढ़वाली बनता ना। क्यों ये कबीर खान बन गया मुसलमान बन के? ओ मुसलमान के साथ गलत कर रहा है हिंदुस्तान, मैं तो क्योंकि मुसलमान हूं ना इसीलिए मेरे को देशद्रोही बता दिया गया। ये साले हराम के सारे आमिर शाहरुख सलमान जितने भी हैं सब, ये जावेद अख्तर भी, ये भी सब साले ऐसे ही हैं। मैं भाई, मैं इसीलिए अपने आप को भाई मैं सनातनी कहता हूं, बहुत बढ़िया लगता है मुझे। और जिस धर्म में, मैं इनके धर्म की इज्जत करता हूं, मैं इनके धर्म को कभी गाली नहीं देता, सच बताऊं। लेकिन मैं ये नहीं है 24 घंटे जय सनातनी जैसे ये कर रहे हैं, ये पागल ही रहता हूं मैं इस तरीके से। और यहां धर्म की लड़ाई है मेरे भाई, यहां धर्म की है। जिस तरीके से ये लोग खेल रहे हैं ना गेम, ये धर्म की लड़ाई है यार, मानो चाहे ना मानो। लोग बोलेंगे तू नफरत, अरे काहे की मेरे नफरत फैलाने से नफरत फैल रही है क्या? मेरा तो बेस्ट फ्रेंड इमरान है, उसको पता है कि मैं कितना उसके धर्म की रिस्पेक्ट करता हूं, मुझे पता है वो कितना मेरे धर्म की रिस्पेक्ट करता है, हमें कोई लड़वा नहीं सकता। उसके बाद मेरा एक और बेस्ट फ्रेंड है प्रभ, वो सरदार, तू लड़वा ले उसको मेरे से, अगर तू कितने भी जाके चुगलियां कर ले, उसको बोल दे जाके जो भी मेरे बारे में, चाहे वो मेरे ऐसे 1000 वीडियो देख ले, मजा आला अगर वो मुझसे लड़ ले, या उसका प्यार अगर 0.1% भी कम हो जाए तो। ऐसा नहीं होता यार। जिन लोगों में प्यार होता है ना, वो इस धर्म से बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं, वो धर्म की कभी ऐसे बातें ही नहीं करते इतनी गंदी। देशभक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। बाकी मैं तो यही कहूँगा भाई, जिस देश में रहते हो, जिस देश का खाते हो, जिस मिट्टी का खाते हो ना, जिस धरती का पानी पीते हो भाई, उसको नमन करो और प्लीज़ उसके साथ तो वफादारी करो यार। और किसी के साथ का, अब तुम बोलोगे यार पाकिस्तान में भी तो सेम ही धरती है, अरे तुम तो यहाँ की धरती का उगा हुआ अनाज खा रहे हो। तू पाकिस्तान की धरती का खा रहा है कि स्पेन की धरती का खा रहा है या जर्मनी की धरती का खा रहा है? हिंदुस्तान की धरती का खा रहा है ना। अगर तेरा नसीब होता तो तू स्पेन में पैदा होता, जर्मनी में पैदा होता है, चाइना में चाइना से सीखो बहन जो देशभक्ति क्या चीज होती है, जापान से सीखो साले देशभक्ति क्या होती है, जर्मनी से सीखो, अमेरिका से सीखो साली देशभक्ति क्या होती है यार। ये सिर्फ हिंदुस्तान का ही इंसान ऐसी चूतिया बात कर सकता है, दूसरे देश का नहीं करेगा। और वो भी ऐसे लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं यार, हम बताओ, ये तो है ही नहीं रे चूतिया यार। मैंने कहा ना, डबल फेस जो रहता है ना, जो दुनिया को चूतिया बनाने की कोशिश करता है, एक ना एक दिन उसका असली चेहरा सामने आता है, और उसका असली चेहरा सामने आ चुका है। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और दुनिया में जनहित में जारी करके इस इंसान का असली चेहरा बताओ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करने का। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। देशभक्ति बहुत ज़रूरी है यार, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय भोलेनाथ।